नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एमपी व्यापन ने घोषित की 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथियां। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बोर्ड ने कई भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। इस संबंध में एमपीईबी ने अपनी वेबसाइट peb.mp.gov.in पर नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि 28 अगस्त को 3 भर्ती परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी। अब उनकी नई तिथियां घोषित की जा रही है। नए शेड्यूल के मुताबिक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यपालक पदों के लिए भर्ती की परीक्षा 2020 दिनांक 11 और 12 दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी। सितंबर 2023 में दौड़ने लगेगी इंदौर मेट्रो। 32 किलोमीटर के सफर में क्या होगा खास। साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर मेट्रो की पटरियां पर दौड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसी बीच सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को नौलखा से LIG चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नए प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाशने के लिए कहा है। सांसद लालवानी ने राजीव गांधी चौराहे से निरंजनपुर चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर फ्लाईओवर और उनके ऊपर मेट्रो बनाने का विचार अधिकारियों के साथ साझा किया है। साथ ही सांसद लालवानी MG रोड और भंवर कुआं से नेताजी नगर के बीच भी मेट्रो और फ्लाईओवर के एलिवेटेड कॉरिडोर पर अधिकारियों से बात की है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाओ, शराब पर 10% की छूट पाओ, जानिए कहां मिल रहा है गजब का ऑफर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन की नज़र अब शराबियों पर है। प्रशासन का मानना है कि शराब के शौकीन महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाएंगे। इसलिए ही महा वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने, लोगों को जागरूक करने के लिए मंदसौर प्रशासन तरह तरह के प्रयोग कर रहा है। प्रशासन की नज़र अब शराबियों पर भी है। मदिरा के शौकीन के लिए मंदसौर के आबकारी विभाग ने अनूठी योजना शुरू की है। अगर आप कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाकर शराब की दुकान पर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको शराब की खरीद पर 10% छूट दी जाएगी। पुलिस के लिए गुड न्यूज, सरकार ने 300% बढ़ाई पॉकेट मनी। हर महीने 4000 रुपये मिलेगा ज्यादा। मध्य प्रदेश में अब थानों और पुलिस चौकियों में होने वाले खर्चे को सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। पुलिस ने इस पॉकेट मनी को 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। गृह विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों को कार्यालय खर्चे के लिए आवंटित की जाने वाले राशि को बढ़ा दिया है। शहर और ग्रामीण थानों में अलग अलग बढ़ोतरी की गई है। इस राशि से आप थाने और चौकी के ऑफिशियल खर्चे के लिए जाएंगे। इसके तहत थाने और चौकी में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी के साथ दीगर मदों में इसका उपयोग किया जाएगा। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से 5 दिन के इस सेशन में इन मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू होगा। 15वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। सत्र सोमवार 20 दिसंबर 2021 से शुरू होकर शुक्रवार 24 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इस 5 दिन के सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होगी। इसके महत्वपूर्ण सरकारी विधि और वित्तीय काम किए जाएंगे। आपके शहर पहुंच रही है रामपाद यात्रा स्पेशल ट्रेन। अयोध्या सहित जाने किन तीर्थों की कराएगी सैर। मध्य प्रदेश के राम भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। श्रद्धालुओं के लिए रेलवे रामपथ यात्रा ट्रेन शुरू कर रहा है, जो कि अयोध्या और चित्रकूट सहित राम से जुड़े तीर्थ स्थानों की सैर कराएगी। ये विशेष ट्रेन 25 दिसंबर से गुजरात से साबरमती से शुरू होगी और MP के कई स्टेशनों से गुजरेगी। खास बात यह है कि तीर्थयात्रियों के खान पान, रुकने और दर्शन की व्यवस्था भी इसमें शामिल हो रहेगी। मध्य प्रदेश में अमेजन से गांजा मांगने के बाद जहर मंगाया गृह मंत्री और गंभीर अपराध होने की आशंका। भिंड में अमेजन कंपनी से गांजे की तस्करी के बाद अब इंदौर में जहर मंगाए जाने की बात सामने आई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आशंका जताई कि आगे कोई व्यक्ति हथियार की तस्करी भी अमेजन का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अब उन्होंने ई-कॉमर्स की नीति बनाए जाने की आवश्यकता बताई है। कोरोना टीकाकरण महाअभियान, CM शिवराज की जनता से अपील। 100% टीकाकरण के प्रयास कर रही सरकार ने कल 24 नवंबर टीकाकरण महाअभियान चलाया। पूरे प्रदेश में
बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण की व्यवस्था सरकार ने की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है वे कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। नाम बदलने की रेस, अब भोपाल के मिंटो हॉल के लिए यह आया प्रस्ताव। कभी मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा रहे और वर्तमान में कन्वेंशन सेंटर मिंटो हॉल का नाम बदलने की ही मांग हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल के नेता इस मांग के समर्थन में आ गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों नाम बदलने की कवायद चल रही है। सबसे पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन रखा गया। इंदौर में कोरोना और डेंगू ने मचाया हड़कंप। कोरोना संक्रमण के 13, डेंगू के 15 मरीज सामने आए। कोरोना के हॉट स्पॉट रह चुके इंदौर में अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मंगलवार को एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 13 नए केस सामने आए हैं। हालांकि ताज्जुब की बात यह है कि सभी संक्रमितों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। इंदौर में लंबे समय के बाद कोविड पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दहाई के अंक को छू गया है।